हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आपका? क्लास में स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों विलयन पढ़ाने वाला हूं। प्यारे बच्चों आज मैं पहले रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर पूरा हो चुका है। प्यारे बच्चों मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं विलयन। इस विलयन में प्यारे बच्चों ये विलयन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और विलयन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोर्ड में बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आप लोग प्यारे बच्चों विलयन पहले आप हमारा रासायनिक बलगतिकी वीडियो देख कर आइए, उसके बाद विलयन पढ़ेंगे तो आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी प्यारे बच्चों। और मैं आप लोगों को विलयन बहुत शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं प्यारे बच्चों। कहते हैं ना प्यारे बच्चों, यदि उड़ना है आसमान में बादलों की तरह, यदि उड़ना है आसमान में बादलों की तरह, तो मेहनत करना सीख लो पागलों की तरह। तो चलिए प्यारे बच्चों मेहनत एकदम कीजिए। चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा प्यारे बच्चों, हमें क्या क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक पहला है विलयन। पहले पढ़ेंगे विलयन क्या होता है, फिर विलयन के घटक, विलयन के प्रकार, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, सांद्रताओं के आधार पर विलयन के प्रकार। तो प्यारे बच्चों इतने टॉपिक हमें आज पढ़ने हैं इस टॉपिक में। तो प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कि विलयन क्या होता है। तो चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सभी लोग विलयन क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग। प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि विलयन, विलयन का मतलब होता है आप लोग प्यारे बच्चों शरबत पीते हैं, शरबत, शरबत का मतलब क्या होता है विलयन। तो जैसे चीनी और पानी मिला दीजिएगा तो भी शरबत बन जाएगा। तो जो शरबत होता है शरबत को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों विलयन। और जो विलयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का मिश्रण है, लेकिन कौन सा मिश्रण है प्यारे बच्चों? समांगी मिश्रण है। तो प्यारे बच्चों विलयन क्या है? तो विलयन जब भी बनाएंगे, जब भी आप शरबत बनाएंगे या दो से अधिक पदार्थ मिलाएंगे प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो जो दो या दो से अधिक आप पदार्थ मिला रहे हैं उस पदार्थ को मिलाने पर कौन सा मिश्रण बनना चाहिए प्यारे बच्चों? समांगी मिश्रण। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? विलयन मतलब शरबत। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब ध्यान दीजिए विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन के घटक के प्रकार। विलयन कितने घटकों से मिलकर बना होता है, मतलब कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो विलयन के घटक निम्न दो प्रकार के होते हैं। घटक मतलब पदार्थ प्यारे बच्चों। तो विलयन कितने घटक से मिलकर बना होता है प्यारे बच्चों? देखिए विलेय और विलायक दो घटक होते हैं विलयन में। कितने घटक होते हैं प्यारे बच्चों? दो, विलेय और विलायक। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। विलेय और विलायक, विलयन समझ में आया। और विलयन कितने घटक से मिलकर बना है ये भी समझ में आया। कौन कौन से घटक होते हैं? विलेय और विलायक होते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए विलेय और विलायक की बात करते हैं। तो ध्यान से देखें विलेय का किसे कहते हैं? विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। जैसे आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो प्यारे बच्चों उसमें क्या करते हैं? चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो जो इसकी मात्रा कम वह विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। तो प्यारे बच्चों चीनी और पानी के घोल में किसकी मात्रा कम है? चीनी की। तो चीनी क्या हो गया? विलेय और पानी क्या हो गया प्यारे बच्चों? विलायक। तो जब भी आप विलयन बनाते हैं, शरबत बनाते हैं तो पानी मात्रा ज्यादा होता है, चीनी की मात्रा कम। तो जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों विलेय, विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय। या तो बोल सकते हैं वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाए। विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जो उसमें क्या हो जाए? घुल जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय। जैसे नमक, चीनी, ग्लूकोज, ये सब क्या है प्यारे बच्चों? विलेय। ऐसे जो जो जिसकी मात्रा विलयन में कम होती प्यारे बच्चों विलेय होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। इतना बात समझ में आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों। आगे क्या है नीचे? विलायक। विलायक क्या है? विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलायक। विलयन में उपस्थित हुआ पदार्थ जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे एल्कोहल, बेंजीन, जल, देखिए प्यारे बच्चों ये तो डिपेंड करेगा कि किसका विलयन बना रहे हैं हम, और उस विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा है और किसकी मात्रा कम होगी। उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कौन विलेय होगा कौन विलायक होगा। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोगों। चले ध्यान दीजिए अब आगे। विलयन के प्रकार। विलयन निम्न दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन
और सांद्र विलयन, मतलब सांद्र विलयन और तनु विलयन। तनु और सांद्र का मतलब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। यदि हमें एक कोई पात्र है, बर्तन है, इसमें जल है, यदि प्यारे बच्चों इसको, इस विलयन को हमें गाढ़ा करना है, चीनी और जल दोनों मिलाया गया है, चीनी जल, मान लीजिए प्यारे बच्चों इसको गाढ़ा करना है, ज्यादा मीठा करना है, तो किसकी मात्रा ज्यादा करनी पड़ेगी? विलय की मात्रा ज्यादा कर दीजिए। यदि विलय की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो जो विलयन बन रहा है गाढ़ा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? गाढ़ा। या तो प्यारे बच्चों इसकी मात्रा कम कर दीजिए, इसकी मात्रा कम होगी तो इसकी मात्रा ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। तो जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो प्यारे बच्चों तुम्हारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब, यदि आपको, आप केवल एक ही चीज को पकड़िए, विलय को, विलय को लेकर बात कीजिए। तो सांद्र विलयन पूछा जाए किसे कहते हैं? जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो। जब चीनी ज्यादा मिला देंगे तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, जो विलयन बनेगा वो गाढ़ा हो जाएगा, फिर ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, चीनी की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो विलयन ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब सांद्र होगा। और चीनी की मात्रा जिसमें कम होगी वो क्या हो जाएगा? तन हल्का हो जाएगा, हल्का मीठा रहेगा। तो प्यारे बच्चों सांद्र विलयन पूछा जाए किससे कहते हैं, क्या बोलेंगे? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो, ज्यादा मिला देंगे चीनी तो क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? सांद्र विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। और तनु विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तनु विलयन। प्यारे बच्चों यदि आप शरबत बना रहे हैं तो उसमें यदि चीनी ज्यादा कर देंगे जाहिर सी बात है वो गाढ़ा हो जाएगा, मतलब सांद्र हो जाएगा। इसकी मात्रा ज्यादा की है, चीनी मतलब विलय की मात्रा ज्यादा की है आप लोग प्यारे बच्चों, इसलिए वो सांद्र विलयन बन जाएगा। तनु विलयन किसे कहेंगे? तनु विलयन जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों, यदि चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं, विलयन बना रहे हैं प्यारे बच्चों, उसमें यदि चीनी की मात्रा यदि कम मिला रहे हैं तो क्या होगा? वहां पर वो हल्का मीठा होगा, मतलब हल्का हो जाएगा, ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, तो तनु हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आपका वो तनु विलयन हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में सांद्र विलयन में किसकी मात्रा ज्यादा? विलय की। तनु में किसकी मात्रा कम? विलय की। ठीक, विलय की लेकर बात करेंगे, आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तनु विलयन और सांद्र विलयन का। अगला टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पूछा जाएगा भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 9 प्रकार के होते हैं। कितने? 9 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, क्या करना है? ठोस, द्रव, गैस। आप क्या करेंगे? विलायक को द्रव द्रव मान लेंगे, विलय को, जैसे विलायक द्रव एक बार मानिए, फिर एक बार विलायक को ठोस मानिए, फिर एक विलायक को एक बार गैस मानिए। तो आप ध्यान दीजिए, पहले एक बार विलायक को क्या माने हैं? द्रव द्रव। तो विलय को आप तीनों अवस्था में ले सकते हैं। देखिए विलय को ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर विलायक को द्रव अवस्था में केवल लिया गया है। फिर आप क्या काम करेंगे? विलायक को ठोस अवस्था में लेंगे और विलय को ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में लेंगे। अब विलायक का एक अवस्था और बाकी है, गैस। तो ध्यान दीजिए, गैस अवस्था। और विलय को हम तीनों कंडीशन में ले सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो टोटल कितने हो गए प्यारे बच्चों? 9। विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो जैसे देखिए प्यारे बच्चों आप लोग, ठोस द्रव मतलब ऐसा विलयन बताइए जिसमें विलायक द्रव हो और विलय क्या हो? ठोस। नमक पानी, चीनी पानी। तो प्यारे बच्चों चीनी और पानी का घोल बनाएंगे तो चीनी विलय होता है जो ठोस अवस्था में है, और पानी विलायक होता है जो द्रव अवस्था में है। तो प्यारे बच्चों आप चीनी और पानी का घोल बनाएंगे या नमक पानी का घोल बनाएंगे तो भी आपका क्या होता है? ठोस का द्रव में, मतलब विलय आपका द्रव में घोला जा रहा है, जो विलय ठोस अवस्था में है। और द्रव ऐसा विलयन बताए जिसमें विलय द्रव हो और विलायक भी क्या हो? द्रव हो। तो प्यारे बच्चों जैसे एल्कोहल,
लोग शराब पीते हैं, जब शराब पीते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग शराब में पानी मिला के पीते हैं प्यारे बच्चों। जो भी पीते होंगे वो शराब में पानी मिला के पीते होंगे। जब शराबियों को देखे होंगे आप लोग तो पानी और अल्कोहल दोनों साथ में मिलाकर पीते हैं। तो प्यारे बच्चों एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जहां भी जल होगा वो सर्वथा विलायक होगा। क्या होगा? सर्वथा विलायक होगा, क्योंकि जल के परावैद्युतांक का जो मान होता है प्यारे बच्चों 81 होता है। वो सर्वथा विलायक हो, अन्य पदार्थ को अपने अंदर घोलता ही है, और जो अपने अंदर अन्य पदार्थ को घोले वही आपका होता है विलायक। तो प्यारे बच्चों आप अल्कोहल और जल को आपस में मिलाते हैं तो एक समांगी मिश्रण वो भी बनता है, तो भी एक प्रकार का विलयन है। तो उसमें देखेंगे उस विलयन में कौन कौन है, ठोस है, द्रव भी है, दोनों द्रव द्रव है, विलय भी द्रव है और विलायक भी क्या है, द्रव है। समझ में आया प्यारे बच्चों? और आगे गैस, मतलब ऐसा विलयन बताइए जिसमें आपका विलय गैस हो और विलायक क्या हो, द्रव हो। जैसे सोडा वाटर, सोडा वाटर में प्यारे बच्चों आपका जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड उस जल में घुला होता है। तो प्यारे बच्चों जो घुला है जल में, कार्बन डाइऑक्साइड घुला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका विलय हो गया और जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो विलय है वो गैस में है और जो आपका विलायक है किसमें है, द्रव में है। एग्जाम्पल है सोडा वाटर का। तो प्यारे बच्चों एक काम कीजिएगा, ये तीन एग्जाम्पल, इस तीन एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि ये तीन एग्जाम्पल आपके हर एक विलयन के टॉपिक में मिलेगा। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको हर समय याद रखिएगा इन तीनों एग्जाम्पल को। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसा विलयन बताइए जिसमें ठोस ठोस हो, मिश्र धातु, ठोस ठोस को मिलाकर बनाया जाता है। द्रव ठोस, मतलब ऐसा विलयन बताइए जिसमें विलय द्रव हो और विलायक क्या हो, ठोस हो। सोडियम के साथ पारा का अमलगम, सोडियम में हम पारा को मिला देते हैं, सोडियम आपका क्या होगा, देखिए ठोस आपका जो होता है सोडियम ठोस हो जाएगा। और पारा का अमलगम, पारा का जो अमलगम होता है लिक्विड अवस्था में होता है प्यारे बच्चों, तो आपका ये लिक्विड अवस्था में हो जाएगा। गैस का किसमें, ठोस में। पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, जब आप लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वैद्युत रसायन, उसमें आप लोग हाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन मतलब कि मानक हाइड्रोजन विभव पढ़ेंगे। तो मानक हाइड्रोजन विभव पढ़ेंगे तो उसमें मतलब कि पैलेडियम का प्लेटिनियम का प्लेट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहां अधिशोषित आसानी से हो जाता है। और क्या है प्यारे बच्चों, देखिए अब अगला कंडीशन क्या है, ठोस का गैस में, मतलब ठोस आपका विलय होगा और विलायक क्या होगा, गैस होगा। ऐसा विलयन बताइए। तो ऐसा विलयन है प्यारे बच्चों कपूर का। कपूर को जलाते हैं तुरंत कौन सा अवस्था में चला जाता है, वायुमंडल में घुल जाता है। ठोस से कहा, गैस में घुल रहा है प्यारे बच्चों। और चलिए ध्यान दीजिए, गैस का गैस में मिश्रण क्या है प्यारे बच्चों, N2 का वायुमंडल में मिश्रण। वायुमंडल में बहुत सी गैसें मिली होती हैं, इनका जो विलयन बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैस का गैस में मिश्रण। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं जो बताया हूं उसको अच्छे से याद रखिएगा।